अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आप सच में अरबी बोलना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए इससे अच्छा वीडियो और इससे अच्छा तरीका कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी से भी बात करने के लिए सवाल और जवाब दोनों को पता होना ज़रूरी है। और मैंने इस वीडियो में सवाल के साथ साथ उसके जवाब के बारे में भी बताया है ताकि आप किसी से भी आसानी के साथ अरबी में बात कर सकें। तो पहले वीडियो को देखिए, फिर हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि क्या तुमने झूठ कहा, किसी भी बात के लिए क्या तुमने झूठ कहा, तो वह अरबी में कहेगा हल अंतगुल कज़्ब, यानी क्या तुमने झूठ कहा। हल और माज़ा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं, और गुल कज़्ब अरबी में झूठ कहा या फिर झूठ कहने को, गुल यानी कहा, कज़्ब यानी कि झूठ। हिंदी में हम कहते हैं क्या तुमने झूठ कहा, इसे अरबी में बोलेंगे हल अंत गुल कज़्ब। और अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो, ये बोलना, ये बताना हो कि नहीं मैंने सच कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे ला आना गुल सदक, यानी कि नहीं मैंने सच कहा। ला आना गुल सदक। ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और गुल सदक अरबी में सच कहा को। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं मैंने सच कहा, इसे हम अरबी में बोलेंगे ला आना गुल सदक। जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि शायद तुम नहीं समझे, किसी बात के लिए शायद तुम नहीं समझे, तो वह अरबी में कहेगा मुमकिन अंत मा अफ़हम, यानी कि शायद तुम नहीं समझे। मुमकिन अंत मा अफ़हम, मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, अफ़हम यानी कि समझे। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम नहीं समझे, इसे अरबी में बोलते हैं मुमकिन अंत मा अफ़हम। और अगर हमें अरबी में उसके बाद का जवाब देना हो, ये बोलना और ये बताना हो कि जी मैं समझ गया, तो हम अरबी में बोलेंगे नाम अना फ़हमत, यानी कि जी मैं समझ गया। नाम अरबी में जी को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और फ़हमत यानी कि समझ गया। हिंदी में हम कहते हैं कि जी मैं समझ गया, इसे हम अरबी में बोलेंगे नाम अना फ़हमत। जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि तुम्हें कुछ चाहिए, कोई सामान या कोई भी चीज़ तुम्हें कुछ चाहिए, तो वह अरबी में कहेगा अंत इबगा शै, यानी तुम्हें कुछ चाहिए। अंत इबगा शै, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और इबगा शै अरबी में कुछ चाहिए को, इबगा यानी चाहिए, शै यानी कि कुछ भी। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए, इसे अरबी में बोलेंगे अंत इबगा शै। और अगर हमें अरबी में उसकी बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि हाँ सामान चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा इबगा अगरात, यानी कि हाँ सामान चाहिए। अयवा इबगा अगरात, अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, और इबगा अगरात अरबी में सामान चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को और अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ हाँ सामान चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे अयवा इबगा अगरात। जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि तुम आओ मेरे साथ, तो वह अरबी में कहेगा अंत ताल माना, यानी कि तुम आओ मेरे साथ। अंत ताल माना, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, और माना अरबी में मेरे साथ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम आओ मेरे साथ, इसे अरबी में बोलते हैं अंत ताल माना। और अगर हमें अरबी में उसकी बात का जवाब देना हो और ये बोलना और ये बताना हो कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना इजी, यानी कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तय्यब आना इजी, तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और इजी या फिर जाई अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को। हिंदी में कहते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ, इसे अरबी में बोलेंगे तय्यब आना इजी। जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि इसे साफ़ कर दो, किसी सामान के बारे में, इसे साफ़ कर दो, तो वह अरबी में कहेगा हाज़ा सव्वी तंदीफ़, यानी कि इसे साफ़ कर दो। हाज़ा सव्वी
तंदीफ। हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, और सवी तंदीफ अरबी में साफ कर दो को कहते हैं। सवी यानी कर दो, तंदीफ यानी कि साफ। हिंदी में कहते हैं कि इसे साफ कर दो, इसे अरबी में बोलते हैं हाजा सवी तंदीफ। और अगर हमें अरबी में उसकी बात का जवाब देना हो और ये बोलना ये बताना हो कि ठीक है मैं कर दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना सवी, यानी कि ठीक है मैं कर दूंगा। तय्यब अना सवी, तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और सवी अरबी में कर दूंगा या फिर करने को। हिंदी में हम कहते हैं कि ठीक है मैं कर दूंगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना सवी। जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि तुम कब खाली हो, तो वह अरबी में कहेगा अंत मीता फादी, यानी कि तुम कब खाली हो। अंत मीता फादी, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, मीता अरबी में कब को कहते हैं, और फादी अरबी में खाली हो या फिर खाली को। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम कब खाली हो, इसे अरबी में बोलते हैं अंत मीता फादी। और अगर हमें अरबी में उसकी बात का जवाब देना हो और ये बोलना ये बताना हो कि मैं अभी खाली हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन फादी, यानी कि मैं अभी खाली हूँ। आना अल हिन फादी, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और फादी अरबी में खाली हूँ या फिर खाली को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी फादी खाली हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन फादी। जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि तुमने यह क्यों नहीं किया, किसी काम के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में तुमने ये क्यों नहीं किया, तो वह अरबी में कहेगा अंत हाजा लेश मासवी, यानी कि तुमने यह क्यों नहीं किया। अंत हाजा लेश मासवी, अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं, हाजा अरबी में यह को, और लेश अरबी में क्यों को, मा और ला अरबी में नहीं को, और सवी अरबी में किया या फिर करने को। हिंदी में कहेंगे तुमने यह क्यों नहीं किया, इसे अरबी में बोलते हैं अंत हाजा लेश मासवी। और अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना ये बताना हो कि माफ़ करना मैं भूल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना नसीत, यानी कि माफ़ करना मैं भूल गया। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को, और नसीत अरबी में भूल गया या फिर भूल जाने को। हिंदी में माफ़ करना मैं भूल गया, इसे हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना नसीत। जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि तुम ड्यूटी कब जाओगे, यानी पूछ रहा हो तुम ड्यूटी कब जाओगे, तो वह अरबी में कहेगा अंत मीता रोह दवाम, यानी कि तुम ड्यूटी कब जाओगे। अंत मीता रोह दवाम, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, मीता अरबी में कब को कहते हैं, रोह अरबी में जाओगे या फिर जाने को, और दवाम अरबी में ड्यूटी को। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम ड्यूटी कब जाओगे, इसे अरबी में बोलते हैं अंत मीता रोह दवाम। और अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना ये बताना हो कि मैं अभी जाऊंगा ड्यूटी, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन रोह दवाम, यानी कि मैं अभी जाऊंगा ड्यूटी। आना यानी कि मैं, अल हिन यानी कि अभी, रोह यानी कि जाऊंगा, दवाम यानी कि ड्यूटी। हिंदी में कहेंगे कि मैं अभी जाऊंगा ड्यूटी, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन रोह दवाम। जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम क्यों परेशान हो, किसी बात के लिए तुम क्यों परेशान हो, तो वह अरबी में कहेगा अंत लेश आजिज, यानी कि तुम क्यों परेशान हो। अंत लेश आजिज, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और आजिज अरबी में परेशान हो या फिर परेशान को। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम क्यों परेशान हो, इसे अरबी में बोलते हैं अंत लेश आजिज। और अगर हमें अरबी में उसकी बात का जवाब देना हो और ये बोलना ये बताना हो कि मैं परेशान नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी आजिज, यानी कि मैं परेशान नहीं हूँ। आना माफ़ी आजिज, आना यानी कि मैं, माफ़ी यानी कि नहीं हूँ, आजिज यानी कि परेशान। हिंदी में कहते हैं कि मैं परेशान नहीं हूँ, इसे अरबी में बोलते हैं आना माफ़ी आजिज।
अभी कहाँ जा रहे हो। जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि अभी कहाँ जा रहे हो, तो वह अरबी में कहेगा अल हिन वैन रूह, यानी कि अभी कहाँ जा रहे हो। अल हिन वैन रूह, अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ को, और रूह अरबी में जा रहे हो या फिर जाने को हिंदी में कहते हैं कि अभी कहाँ जा रहे हो। इसे अरबी में बोलते हैं अल हिन वैन रूह। और अगर हमें अरबी में उसकी बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना रूह सूग, यानी कि मैं बाजार जा रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। रूह सूग अरबी में बाजार जा रहा हूँ या फिर बाजार जाने को रूह यानी कि जा रहा हूँ, सूग यानी कि बाजार हिंदी में कहते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ। इसे हम अरबी में बोलते हैं अना रूह सूग। जैसे कि हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि मैं गुस्सा हूँ तुमसे, तो वह अरबी में कहेगा अना ज़ालान मिन अंत, यानी कि मैं गुस्सा हूँ तुमसे। अना ज़ालान मिन अंत, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। ज़ालान अरबी में गुस्सा हूँ या फिर गुस्सा को, और मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं गुस्सा हूँ तुमसे, इसे अरबी में बोलते हैं अना ज़ालान मिन अंत। और अगर हमें अरबी में उसकी बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि तुम क्यों गुस्सा हो, तो हम अरबी में कहेंगे अंत लेश ज़ालान, यानी कि तुम क्यों गुस्सा हो। अंत लेश ज़ालान, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और ज़ालान अरबी में गुस्सा हो या फिर गुस्सा को हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों गुस्सा हो। इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश ज़ालान। जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि तुम अकेले जाओ, कहीं जाने के बारे में तुम अकेले जाओ, तो वह अरबी में कहेगा अंत रूह लहाल, यानी कि तुम अकेले जाओ। अंत रूह लहाल, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और रूह लहाल अरबी में अकेले जाओ या फिर अकेले जाने को रूह यानी कि जाओ, लहाल यानी कि अलग या फिर अकेला हिंदी में कहते हैं कि तुम अकेले जाओ। इसे अरबी में बोलते हैं अंत रूह लहाल। और अगर हमें अरबी में उसकी बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि ठीक है कोई बात नहीं, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब मा अलैक, यानी कि ठीक है कोई बात नहीं। तय्यब मा अलैक, तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, और मा अलैक अरबी में कोई बात नहीं या फिर कोई परेशानी नहीं को हिंदी में कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं। इसे हम अरबी में बोलेंगे तय्यब मा अलैक। जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम जानते हो यह काम, किसी काम के बारे में तुम जानते हो यह काम, तो वह अरबी में कहेगा अंत आर्फ हाज़ा शुगुल, यानी कि तुम जानते हो यह काम। अंत आर्फ हाज़ा शुगुल, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, अर्फ अरबी में जानते हो या फिर पता होने को कहते हैं। हाज़ा अरबी में यह को, और शुगुल अरबी में काम को हिंदी में कहते हैं कि तुम जानते हो यह काम। इसे अरबी में बोलते हैं अंत अर्फ हाज़ा शुगुल। और अगर हमें अरबी में उसकी बात का जवाब देना हो, ये बोलना, ये बताना हो कि हाँ मैं जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना अर्फ, यानी कि हाँ मैं जानता हूँ। अयवा अना अर्फ, अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को, अर्फ या फिर मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को हिंदी में हाँ मैं जानता हूँ। इसे हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना अर्फ। जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि तुम्हारा कितना हिसाब निकला, तो वह अरबी में कहेगा अंत कम यतला हिसाब, यानी कि तुम्हारा कितना हिसाब निकला। अंत या फिर हक़्क़त का कम यतला हिसाब, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हारा को, कम अरबी में कितना को कहते हैं, यतला हिसाब अरबी में हिसाब निकला को, यानी यतला यानी निकला, हिसाब यानी कि हिसाब हिंदी में कहते हैं तुम्हारा कितना हिसाब निकला। इसे अरबी में बोलते हैं अंत कम यतला हिसाब। और अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि रुको मैं हिसाब करता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे दगीगा अना सव्वी हिसाब, यानी कि रुको मैं हिसाब करता हूँ। दगीगा यानी रुको या फिर एक मिनट रुको, अना यानी कि मैं, सव्वी हिसाब यानी कि हिसाब करता हूँ। हिंदी में कहेंगे कि रुको मैं हिसाब करता हूँ। इसे हम अरबी में बोलेंगे दगीगा अना सव्वी हिसाब।
जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि कब दोगे पैसा, किसी भी पैसे के बारे में, कब दोगे पैसा, तो वह अरबी में कहेगा मीता आती फुलूस, यानी कि कब दोगे पैसा। मीता आती फुलूस, मीता अरबी में कब को कहते हैं, आती अरबी में दोगे या फिर देने को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को। हिंदी में हम कहेंगे कि कब दोगे पैसा, इसे अरबी में बोलते हैं मीता आती फुलूस। और अगर हमें अरबी में उसकी बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं पैसा कल दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फुलूस बुकरा आती, यानी कि मैं पैसा कल दूंगा। आना यानी कि मैं, फुलूस यानी कि पैसा, और बुकरा यानी कि कल, आती यानी कि दूंगा। हिंदी में कहते हैं कि मैं पैसा कल दूंगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना फुलूस बुकरा आती। जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि काम है तुम्हारे पास, यानी पूछ रहा हो काम है तुम्हारे पास, तो वह अरबी में कहेगा फी शुगुल इंदिक, यानी कि काम है तुम्हारे पास। फी शुगुल इंदिक, फी शुगुल यानी कि काम है, इंदिक यानी कि तुम्हारे पास। हिंदी में कहते हैं कि काम है तुम्हारे पास, इसे अरबी में बोलते हैं फी शुगुल इंदिक। और अगर हमें अरबी में उसकी बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि नहीं काम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे ला शुगुल माफ़ी, यानी कि नहीं काम नहीं है। ला शुगुल माफ़ी, ला अरबी में नहीं को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि नहीं काम नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे ला शुगुल माफ़ी। जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि मुझे उधार चाहिए, तो वह अरबी में कहेगा आना इबगा देन, यानी कि मुझे उधार चाहिए। आना इबगा देन, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा देन अरबी में उधार चाहिए को। इबगा यानी कि चाहिए, देन यानी कि उधार। हिंदी में हम कहते हैं कि मुझे उधार चाहिए, इसे अरबी में बोलेंगे आना इबगा देन। और अगर हमें अरबी में उसकी बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि कितना उधार चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे कम इबगा देन, यानी कितना उधार चाहिए। कम इबगा देन, कम अरबी में कितना को कहते हैं, और इबगा देन अरबी में उधार चाहिए को। इबगा यानी कि चाहिए, देन यानी कि उधार। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कितना उधार चाहिए, किसी से पूछते हैं भाई कितना उधार चाहिए, इसे अरबी में बोलेंगे कम इबगा देन। जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि यह सामान नकली है, किसी सामान के बारे में, यह सामान नकली है, तो वह अरबी में कहेगा हाजा अगराद तिजारी, यानी कि यह सामान नकली है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अगराद अरबी में सामान को, और तिजारी अरबी में नकली को। हिंदी में कहते हैं कि यह सामान नकली है, इसे अरबी में बोलते हैं हाजा अगराद तिजारी। और अगर हमें अरबी में उसकी बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि नहीं यह असली है, तो हम अरबी में बोलेंगे ला हाजा असली, यानी कि नहीं यह असली है। ला हाजा असली, ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, और असली अरबी में भी असली को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि नहीं यह असली है, इसे हम अरबी में बोलेंगे ला हाजा असली। जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम कितने बजे आओगे, तो वह अरबी में कहेगा अंत सा कम इजी, यानी कि तुम कितने बजे आओगे। अंत सा कम इजी, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, सा कम अरबी में कितने बजे को कहते हैं, इजी या फिर जाए अरबी में आओगे या फिर आने को। हिंदी में कहते हैं कि तुम कितने बजे आओगे, इसको अरबी में बोलेंगे अंत सा कम इजी। और अगर हमें अरबी में उसकी बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मैं 7 बजे आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सा सबा इजी, यानी कि मैं 7 बजे आऊँगा। आना सा सबा इजी, अना अरबी में मैंने और मुझे को, और सा सबा अरबी में 7 बजे को कहते हैं, इजी यानी कि आऊँगा। हिंदी में मैं 7 बजे आऊँगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना सा सबा इजी।
जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम अभी कहाँ हो, तो वह अरबी में कहेगा अंत अल हिन वैन, यानी कि तुम अभी कहाँ हो। अंत अल हिन वैन, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और वैन अरबी में कहाँ हो या फिर कहाँ को। हिंदी में कहेंगे कि तुम अभी कहाँ हो, इसे अरबी में बोलते हैं अंत अल हिन वैन। और अगर हमें अरबी में उसकी बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मैं अभी रास्ते में हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन फित तरीक, यानी कि मैं अभी रास्ते में हूँ। आना यानी कि मैं, अल हिन यानी कि अभी, फित तरीक यानी कि रास्ते में हूँ। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं अभी रास्ते में हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना अल हिन फित तरीक। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।